को आशीष और बरकत दे। मैं पास्टर हरप्रीत से दुबई से फिर से खुदावंद के कलाम को लेकर आपके रूबरू हुए हैं। खुदावंद ने समय दिया है कि आप सबके साथ मिलकर आज फिर खुदा की महिमा कर सकें और धन्यवाद करते हैं खुदावंद यीशु मसीह का, जिन्होंने आज तक आपको और मुझे हम सबको संभाल के रखा है। और धन्यवाद करते हैं भाई आशीष पॉल कुमार के लिए, जिनके द्वारा इस चैनल के माध्यम से हम आपके रूबरू हो सके हैं। और साथ ही साथ उनकी सारी टीम के लिए, ब्रदर राहुल के लिए, ब्रदर रोहित हैं, सुरेंद्र सहगल, सबके लिए मैं धन्यवाद देता हूं, जो बहुत ही मेहनत कर रहे हैं कि हम सब आपके रूबरू हो सकें खुदा के वचन को लेकर। और आइए हम सब पहले प्रार्थना में जाएंगे और उसके बाद वर्शिप में जाएंगे और उसके बाद खुदा के पवित्र कलाम में जाएंगे। आंखों को बंद करेंगे, हम एक प्रार्थना के साथ आज की सभा, आज की मीटिंग को शुरू करेंगे। सामर्थी पिता, खुदा बाप, जमीन आसमान के मालिक और खालिक, आपका धन्यवाद करता हूं खुदावंद पिता। मसीह यीशु के सामर्थी नाम से प्रार्थना करते हैं पिता। मैं अपने आप को खुदावंद, सारे जनों को पिता परमेश्वर खुदावंद आपके पवित्र कदमों में लेके आता हूं। जितने भाई बहन लाइव हैं खुदावंद, जो आज के खुदावंद इस मीटिंग में खुदावंद देख रहे पिता परमेश्वर, सबको पिता और खुदावंद सबका जुम्मा अधिकार ले प्रभु जी। महान पिता परमेश्वर, आज जो भी खुदावंद क्वायर के द्वारा खुदावंद, भाई सनी के द्वारा खुदावंद जी जो गीत गाया जाए प्रभु जी, सबके लिए आशीष और बरकत का कारण ठहरे खुदाबाप। महान पिता परमेश्वर, मैं प्रार्थना करता हूँ खुदावंद आज का जो वचन हो सबके लिए खुदावंद, उनकी सबकी हड्डियों के लिए, सबके रूह जिस्म जान के लिए खुदावंद हो। और पिता एक एक जन के लिए आशीष और बरकत का कारण ठहरे प्रभु जी। खुदावंद आज का वचन सबकी उन्नति और तरक्की के लिए हो प्रभु जी। महान पिता एक एक जन जो खुदावंद आज के महान पिता इस मीटिंग में इबादत में हिस्सा ले, वो बहुतायत से आशीष और बरकत को प्राप्त करे प्रभु जी। महान पिता परमेश्वर, आपका धन्यवाद करते हैं खुदावंद, एक एक जन ब्लेस हो जाए, आशीषित हो जाए। और पिता परमेश्वर, ये चैनल प्रेयर ग्रुप टीम जीजस, यूट्यूब चैनल और खुदावंद फेसबुक पर जो चैनल, सबके लिए आशीष चाहते हैं। भाई आशीष कुमार के लिए, इनकी टीम के लिए आशीष चाहते हैं खुदा बाप। आपका धन्यवाद करते हैं खुदावंद। महान पिता, प्रार्थना मसीह यीशु के जिंदा सामर्थी पवित्र नाम से मांगते पाते, आमीन। हालेलुया। हमारे बीच में ब्रदर सनी है, उनके साथ मिलकर हम खुदा का भजन गाएंगे, वर्शिप में जाएंगे उनके साथ। Thank you, Jesus, Lord. Hallelujah. Thank you, Jesus, Lord. सबको मेरी ओर से प्यार भरी जैमसी की, जितने भी देखने और सुनने वाले हैं, परमेश्वर आप सबको बड़ी बरकत और बड़ी आशीष दे। और हम भाई आशीष का तहे दिल से धन्यवाद और उनका थैंक्स करते हैं कि जो मीटिंग को लाइव करते हैं और खुदावंद के कलाम को, खुदावंद की वर्शिप को दुनिया के दूसरे शोर तक लेके जाने में वो मदद सहायता करते हैं। हम उनका धन्यवाद करते हैं। आइए हम खुदा की वर्शिप में जाएंगे। जितने देख रहे हैं अपनी आंखों को बंद करें और अपने हाथों को बुलंद करें स्वर्ग की ओर, क्योंकि खुदा का रूह आज आपकी जिंदगी में जुम्बश करेगा। खुदा का रूह आज आपकी जिंदगी में काम करेगा। Oh, glory to God। मेरे परमेश्वर, आपका धन्यवाद और आपका शुक्र अदा करते हैं। हालेलुया। तेरी दया बथेरी है, तेरी दया बथेरी है, तेरी दया बथेरी है, तेरी दया बथेरी है। ना सानू
ਚਲਾਉਂਦਾ ਏ ਮੇਰੇ ਸਾਰੇ ਦਰਦ ਵੰਡਾਉਂਦਾ ਏ ਇਹਨਾਂ ਸਾਹਾਂ ਨੂੰ ਚਲਾਉਂਦਾ ਏ ਮੇਰੇ ਸਾਰੇ ਦਰਦ ਵੰਡਾਉਂਦਾ ਏ ਜਦ ਕਦੇ ਵੀ ਦਿਲ ਇਹ ਦੁਖਦਾ ਤੂੰ ਸੁਣਦਾ ਮੇਰੀ ਤੇਰੀ ਦਇਆ ਬਥੇਰੀ ਹਾਂ ਤੇਰੀ ਦਇਆ ਬਥੇਰੀ ਹਾਂ ਤੇਰੀ ਦਇਆ ਬਥੇਰੀ ਤੇਰੀ ਦਇਆ ਬਥੇਰੀ ਜਦ ਲੱਗਦਾ ਏ ਟੁੱਟ ਜਾਣਾ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦਰਦਾਂ ਵਿੱਚ ਮੁੱਕ ਜਾਣਾ ਮੈਂ ਜਦ ਲੱਗਦਾ ਏ ਟੁੱਟ ਜਾਣਾ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦਰਦਾਂ ਵਿੱਚ ਮੁੱਕ ਜਾਣਾ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦਰਦਾਂ ਵਿੱਚ ਮੁੱਕ ਜਾਣਾ ਮੈਂ ਤੂੰ ਆ ਜਾਣਾ ਏ ਕੋਲ ਮੇਰੇ ਬਾਂਹ ਫੜਦਾ ਮੇਰੀ ਤੂੰ ਆ ਜਾਣਾ ਏ ਕੋਲ ਮੇਰੇ ਬਾਂਹ ਫੜਦਾ ਤੇਰੀ ਦਇਆ ਬਥੇਰੀ ਹਾਂ ਤੇਰੀ ਦਇਆ ਬਥੇਰੀ ਤੇਰੀ ਦਇਆ ਬਥੇਰੀ ਹਾਂ ਤੇਰੀ ਦਇਆ ਬਥੇਰੀ ਸੁਣੀਏ ਜਦ ਦਿਲ ਮੇਰਾ ਬੇਚੈਨ ਹੋਵੇ ਤੇ ਫਿਕਰਾਂ ਵਿੱਚ ਮੇਰੀ ਜਾਨ ਰੋਵੇ ਜਦ ਦਿਲ ਮੇਰਾ ਬੇਚੈਨ ਹੋਵੇ ਤੇ ਫਿਕਰਾਂ ਵਿੱਚ ਮੇਰੀ ਜਾਨ ਰੋਵੇ ਤੂੰ ਪੂੰਝਦਾ ਮੇਰੀਆਂ ਅੱਖੀਆਂ ਨੂੰ ਬਾਂਹ ਫੜਦਾ ਮੇਰੀ ਤਾਂ ਮੇਰੀਆਂ ਅੱਖੀਆਂ ਨੂੰ ਬਾਂਹ ਫੜਦਾ ਮੇਰੀ ਆ ਤੇਰੀ ਦਇਆ ਬਥੇਰੀ ਆ ਤੇਰੀ ਦਇਆ ਬਥੇਰੀ ਆ ਤੇਰੀ ਦਇਆ ਬਥੇਰੀ ਆ ਤੇਰੀ ਦਇਆ ਮੇਰੇ ਸਾਰੇ ਦਰਦ ਵੰਡਾਉਂਦਾ ਏ ਇਹਨਾਂ ਸਾਹਾਂ ਨੂੰ ਚਲਾਉਂਦਾ ਏ ਮੇਰੇ ਸਾਰੇ ਦਰਦ ਵੰਡਾਉਂਦਾ ਏ ਜਦ ਕਦੇ ਵੀ ਦਿਲ ਦੁਖਦਾ ਤੂੰ ਸੁਣਦਾ ਮੇਰੀ ਤੇਰੀ ਦਇਆ ਬਥੇਰੀ ਹਾਂ ਤੇਰੀ ਦਇਆ ਬਥੇਰੀ ਤੇਰੀ ਦਇਆ ਬਥੇਰੀ ਤੇਰੀ ਦਇਆ ਬਥੇਰੀ ਸੱਚਮੁੱਚ ਦੀ ਦਇਆ ਸਾਡੇ ਲਈ ਕਾਫੀ ਹੈ मेरे परमेश्वर से तेरा धन्यवाद तेरा शुक्रिया अदा करते तेरी दया दे वास्ते तू अनुग्रहकारी परमेश्वर है मेरे परमेश्वर तेरी दया ही साडे लिए सचमुच काफी है मेरे परमेश्वर तू साडे साहां नूं चलाउण वाला है तू
ਤੂੰ ਸਾਡੇ ਦਰਦਾਂ ਨੂੰ ਵੰਡਾਉਣ ਵਾਲਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਹੈ ਮੇਰੇ ਖੁਦਾਵਾ। ਤੇਰਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਤੇਰਾ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਅਦਾ ਕਰਦੇ ਮੇਰੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ। ਜਦ ਤੇਰੇ ਆਸਰੇ ਟਿਕਦਾ ਤੇ ਮੈਂ ਹਾਰੀਆਂ ਬਾਜ਼ੀਆਂ ਜਿੱਤਦਾ, ਜਦ ਤੇਰੇ ਆਸਰੇ ਟਿਕਦਾ ਤੇ ਮੈਂ ਹਾਰੀਆਂ ਬਾਜ਼ੀਆਂ ਜਿੱਤਦਾ, ਤੇ ਮੈਂ ਹਾਰੀਆਂ ਬਾਜ਼ੀਆਂ ਜਿੱਤਦਾ। ਤੂੰ ਆ ਜਾਏ ਕੋਲ ਮੇਰੇ ਬਾਹ ਫੜਦਾ ਮੇਰੀ ਤੇਰੀ ਦਇਆ ਬਥੇਰੀ ਆ, ਤੇਰੀ ਦਇਆ ਬਥੇਰੀ, ਤੇਰੀ ਦਇਆ ਬਥੇਰੀ ਆ, ਤੇਰੀ ਦਇਆ ਬਥੇਰੀ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਆइए ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਭਜਨ ਮਿਲ ਕੇ ਗਾਵਾਂਗੇ। ਸੋਨੇ ਦੇ ਮਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਚੰਗਾ ਹੈ ਕਿ ਤੇਰੇ ਹੀ ਭਵਨ ਵਿੱਚ ਵਾਸ ਹੋਵੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਸੱਚਮੁੱਚ ਸੋਨੇ ਚਾਂਦੀ ਦੇ ਨਾਲੋਂ, ਮਹਿਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲੋਂ, ਵਸਣ ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਚੰਗਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਸਮਾਂ ਗੁਜ਼ਾਰੀਏ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪਾਣੀ ਦੀ ਪਿਆਸ ਦੇ ਲਈ ਤੜਫਦੀ ਹੈ ਮੇਰੀ ਰੂਹ, ਤੇਰੇ ਵਚਨ ਦੇ ਲਈ ਤੜਫਦੀ ਹੈ ਰੂਹ ਮੇਰੀ, ਪਿਆਸੀ ਤੇਰੀ ਰੂਹ ਮੇਰੀ, ਪਿਆਸੀ ਤੇਰੀ, ਤਪਦੀਆਂ ਤੂਫਾਨ ਚ ਹਰੀ ਨੀਚੀ ਪਿਆਸ ਹੋਵੇ। ਮੇਰੇ ਨਾਲੋਂ ਪੰਛੀ ਚੰਗੇ ਚੈਨ ਨਾਲ ਸੌਂਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਤੇਰੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਆਲਣਾ ਬਣਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਫਿਰ ਸੇ ਕਹਾਂਗੇ, ਮੇਰੇ ਨਾਲੋਂ ਪੰਛੀ ਚੰਗੇ ਚੈਨ ਨਾਲ ਸੌਂਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਤੇਰੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਆਲਣਾ ਬਣਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਤੇਰੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਆਲਣਾ ਬਣਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਕਦਮਾਂ 'ਚ ਰੱਖ ਜਿਵੇਂ, ਕਦਮਾਂ 'ਚ ਰੱਖ ਜਿਵੇਂ, ਸਵਾਮੀ ਦੇ ਕਦਮਾਂ 'ਚ ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਦਾਸ ਹੋਵੇ। ਸਵਾਮੀ ਦੇ ਕਦਮਾਂ 'ਚ ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਦਾਸ
रखा मैं तो गावांगे मन कर साफ तेनू ओदे विच रखा मैं नज़रां नूं शुद्ध करी तेनू देख सकां मैं नज़रां नूं शुद्ध करी तेनू देख सकां मैं सुनिए तेरे उत्ते मान करा तेरे उत्ते मान करा तेरे उत्ते मान करा तेरे उत्ते मान करा बसी के तेरे मजू होई लाश होवे सोने दिया महिला नालों सोने दिया महिला नालों चंगा है के तेरे भवन विच वास होवे सोने दिया महिला नालों सोने दिया महिला नालों चंगा है के तेरे भवन विच वास होवे चंगा है के तेरे भवन विच वास होवे सोने दिया महिला नालों सोने दिया महिला नालों हालेलुया हालेलुया खुदा का धन्यवाद है और जितने भी सुनने वाले हैं जितने भी लाइव हमारे साथ जुड़े हैं हम उनका थैंक्स करते हैं और हम पास्टर जी का वेलकम करेंगे क्योंकि अभी वचन का समय है हम पास्टर हरप्रीत जी को निमंत्रण देते हैं थैंक यू जीसस हालेलुया 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 खुदावंद यीशु के सामर्थी नाम में सारे जनों को जय मसीह की जय और खुदावंद की हुजूरी यहाँ पर है हमारे बीच में क्योंकि खुदावंद का पवित्र कलाम जो कहता है कि यहाँ पर 2 या 3 मेरे नाम में इकट्ठा है मैं वहाँ पर मौजूद हूँ हालेलुया खुदावंद यीशु मसीह हमारे बीच में मौजूद हैं और अपने वादों के सच्चे और जीवित परमेश्वर हैं आइए हम खुदा के पवित्र कलाम की ओर जाएंगे मुकद्दस किताब में से मुकद्दस बाइबल में से हम परमेश्वर के पवित्र कलाम को पढ़ेंगे निर्गमन की किताब कूच की किताब उसका 3 अध्याय उसके 2 वचन से मैं पढ़ देता हूं 2, 3 और 4 वचन और परमेश्वर के दूत ने एक कटीली झाड़ी के बीच आग की लौ में उसको दर्शन दिया और उसने दृष्टि उठाकर देखा कि झाड़ी जल रही है पर भस्म नहीं होती। तब मूसा ने कहा मैं उधर जाकर इस बड़े आश्चर्य को देखूंगा कि वो झाड़ी क्यों नहीं जल जाती। तब यहोवा ने देखा कि मूसा देखने को मुड़ा चला आता है। तब परमेश्वर ने झाड़ी के बीच से उसको पुकारा, ए मूसा, ए मूसा। मूसा ने कहा, क्या आज्ञा? उसने कहा, इधर पास मत आ और अपने पांव से जूतियों को उतार दे, क्योंकि जिस स्थान पर तू खड़ा है वो पवित्र भूमि है। आमीन। हालेलुया, 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 हालेलुया। हम देखेंगे आज खुदावन के पवित्र वचन में से मसीह में चमत्कारी बुलाहट। खुदावंद यीशु मसीह ने जो हमें बुलाया है तो एक चमत्कारी बुलाहट के साथ बुलाया है। Yes. एक एक जन जैसे भी
बुलाए गए हैं खुदावन में। खुदा ने एक एक जीवन के अंदर चमत्कार किया है, एक एक को चमत्कारी बुलाहट देकर बुलाया है। हम देखते हैं कि मूसा को खुदा ने जलती हुई झाड़ी में से दर्शन दिया कि झाड़ी जल रही है लेकिन भस्म नहीं होती, उसके पत्तियां हरी हैं, उसकी टहनियां भी वैसी की वैसी ही है, और आग जो है उसको घेरे हुए है, और आग के अंदर गर्मी भी है, रोशनी भी है, लेकिन झाड़ी भस्म नहीं होती। ये खुदा ने मूसा को ये दर्शन क्यों दिया? क्यों मूसा को ये दर्शन दिया कि जलती हुई झाड़ी में से खुदा ने उसको दर्शन दिया? बहुत सारे मौजज़े खुदा हमारे जीवन में करते हैं। जब खुदा ने हमें वापस लेके आना होता है, फेरना होता है, किसी काम के लिए हमको खुदा ने बुलाहट देनी होती है, तो हमें चंगाई के साथ, हमें और आशीषों के साथ खुदा लेकर आते हैं। लेकिन मूसा को स्पेशली खुदा ने जलती हुई झाड़ी में से क्यों दर्शन दिया? क्योंकि जिस स्थान पर खुदा मूसा को भेजने वाला था वो मिस्र देश था, और मूसा मिस्र देश से भागा हुआ था। मूसा जबकि वहां का सेनापति था, जबकि वहां का सारी विद्या वहां की जानता था, वहां के सारे तौर तरीकों से वाकिफ था। 40 साल उसने महलों के अंदर गुजारा और उसने सारी विद्या हासिल की, सारी शस्त्र विद्या हासिल की। वचन में लिखा है, हम जब पढ़ सकते हैं मूसा के बारे में, प्रेरित उसका 7 अध्याय उसके 22 वचन में परमेश्वर का पवित्र कलाम यूं कहता है, मूसा को मिस्रियों की सारी विद्या पढ़ाई गई और वो वचन और कर्म दोनों में सामर्थी था। हालेलुया, हालेलुया। हम देखते हैं सारी विद्या उसको पढ़ाई गई, और कर्म करने में यानी काम में और वचन में भी खुदा का वचन कहता है कि वो समर्थी था। हालेलुया, हालेलुया। वो पूरा था, वो परिपूर्ण था वचन के अंदर और कर्म के अंदर और विद्या के अंदर। तो हम देखते हैं कि जब मिस्र की सारी शानो शौकत को छोड़कर उसने अपने इजरायली भाइयों के ऊपर हो रहे जुल्म को देखा, तो ऐसा देखने पर उसे उनके ऊपर तरस आता है और वो बाहर जाता है, एक मिस्री और इजरायली को झगड़ते हुए देखता है और मिस्री को मारकर दफन कर देता है। मूसा के ऊपर एक मिस्री के कत्ल का इल्जाम था, और मूसा ऐसे था जैसे वो मिस्र के अंदर जाएगा तो उसको पता है कि वहां पर मुझे क्या होगा, जरूर मेरे ऊपर मुकदमा दर्ज होगा, जरूर है मुझे वहां पर वो लोग मौत की सजा देंगे। क्योंकि मूसा मिस्र के अंदर जाना उसके अंदर ऐसा था कि आग में से होकर गुजरना। इसीलिए खुदा ने मूसा को जलती हुई झाड़ी में से दर्शन दिया कि जैसे मेरे अंदर रहते हुए ये झाड़ी जल नहीं रही है, जब मूसा तू मुझ में होकर जाएगा कोई भी तुझे छू भी नहीं पाएगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। इसीलिए खुदा ने मूसा को जलती हुई झाड़ी में से दर्शन दिया और मूसा के विश्वास को बढ़ाया, और मूसा को खुदा ने बुलाहट दी, एक चमत्कारी बुलाहट। मूसा के जीवन में एक बहुत बड़ा चमत्कार था कि वो देख रहा है कि झाड़ी जल रही है लेकिन भस्म नहीं हो पा रही। ऐसा कौन कर सकता है? ऐसा कोई भी दुनिया के अंदर, कोई इंसान, कोई देवी देवता, कोई भी नहीं कर सकता। केवल सेनाओं का यहोवा खुदावंद यीशु मसीह ऐसे चमत्कार कर सकता है। और एक चमत्कारी बुलाहट के साथ मूसा को बुलाया गया और खुदा ने मूसा को भेजा कि जा। चमत्कार की जरूरत क्यों पड़ी? मूसा को बुलाया क्यों जरूरत पड़ी? क्योंकि पहले ही खुदा ने बाप अब्राहम से बातें की थी। खुदा ने बाप अब्राहम से कहा था कि तेरी कौम जो है वो रेत के जर्रों के समान होगी, वो आकाश में तारों को गिन सकता है तो गिन ले, इतनी तेरी संतान होगी। बाप अब्राहम से खुदा ने पहले से ही कह दिया कि 400 से ऊपर साल होंगे, 400-450 साल कह सकते हैं, कि खुदा ने कहा कि तेरी जो कौम है मिस्र के अंदर गुलामी के अंदर रहेगी, फिर मैं उनकी सुध लूंगा, उनको छुड़ाकर वहां से लेकर आऊंगा। तो खुदा ने उस काम के लिए मूसा को चुना। केवल जवान लोग, योद्धा लोग 6 लाख थे, बाकी बुजुर्ग, बच्चे, बूढ़े, औरतें
कुल मिलाकर बहुत एक बड़ी आबादी बन जाती है इजरायलियों की मिस्र के अंदर, क्योंकि मिस्र देश के अंदर वो लोग परेशान थे। मिस्र देश के अंदर उनके ऊपर जुल्म हो रहा था। उस देश के अंदर उनके ऊपर बहुत सारे जो मिस्री हैं वो हुकूमत करते थे, उनसे कठिन कठिन काम करवाते थे, सेवा करवाते थे, और उसके कारण वो उनका जीवन जो है वो बद से बदतर हो गया। जब उन्होंने चिल्लाया, खुदा के सामने चिल्लाहट दी, खुदा को पुकारा, तो खुदा ने कहा मैंने तुम्हारी सुन ली है। मूसा से कहा कि मैंने उनकी चिल्लाहट को सुना है, मैंने उनके दुख के ऊपर ध्यान किया है, तू जाएगा और तू उनको छुड़ा कर लेकर आएगा। और मूसा क्या कहता है, मैं तो बोलने में हकला हूं, हकला कर बोलता हूं, लेकिन जबकि हमने वचन में पढ़ा है कि मूसा विद्या में, कर्म में और बोलने में सामर्थी था। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। तो खुदा ने ये नहीं कहा, क्योंकि खुदा सब कुछ कर सकता है। खुदा ने कहा ठीक है, अगर तू कहता है कि तू हकला है, अब तू जाएगा तो जरूर, लेकिन तेरी जगह पर हारून बोलेगा। हालेलुया, हालेलुया। दोनों को खुदा ने भेजा, और कितनी बड़ी आबादी को खुदा जो है वहां से निकाल कर लेकर आया। ये कोई आसान काम नहीं था, क्योंकि मिस्र देश उस समय के अंदर बिटो पावर के अंदर था। मिस्र देश उस समय के अंदर सबसे समर्थी था। मिस्र देश की विद्या जो थी वो सबसे ऊपर थी उस समय के अंदर, और उस आज का अमेरिका और उस समय का मिस्र देश, ऐसे उसके पास सारी पावर थी। तो वहां से किसी को छुड़ा कर लेकर आना, वहां से किसी बंदी को फिरौन के हाथ से लेके आना, जहाँ किसी गुलाम को, एक गुलाम को भी लेके आना बड़ा ही कठिन था। लेकिन मूसा को खुदा ने एक बहुत बड़े काम के लिए चुना, उसको और चमत्कार दिए। उसका हाथ जो है कोड़ के समान हो जाए और फिर अच्छा हो जाए। एक उसके पास लाठी है, अगर वो फेंकता है तो वो बड़ा सांप बन जाती है, फिर उठाता है तो फिर लाठी यूं की तू बन जाती है। खुदा ने उसको सामर्थ दी और कहा कि तू मिस्र देश के पानियों को लहू कर सकता है। 10 बवाएं मिस्रियों के ऊपर पड़ी, और मूसा जहां पर जाने से डरता था, जब उसने खुदा के चमत्कार को अपने जीवन में ले लिया, खुदा की सामर्थ को अपने जीवन में ले लिया, उसने समझ लिया कि जैसे झाड़ी जो है ये खुदा के अंदर रह के जल नहीं रही, मैं भी मिस्र देश के अंदर जाऊंगा, चाहे आग के समान है, लेकिन मुझे मिस्री कुछ भी नहीं कर पाएंगे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। वैसा ही होता है। मूसा जाकर खड़ा होता है, फिरौन से बातें करता है, उसके अधिकारियों से बातें करता है, और खुलकर बातें करता है, निडर होकर बातें करता था। एक दिन था कि वो मिस्र देश से भागा था, और एक दिन ऐसा आया कि उसने खुदा के चमत्कार को लिया और जाकर अधिकारियों के सामने खड़ा हो गया, राजाओं के सामने खड़ा हो गया, और कहता है कि हमारी कौम है उसको जाने दे कि हम जाके यहोवा परमेश्वर की उपासना करें। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। 10 बड़ी बुआओं के साथ 10 बड़े मोजदे खुदा ने वहां पर किए, और मिस्रियों ने इजराइलियों को वहां से जाने दिया। और ये एक छोटी बात नहीं थी, ये बहुत बड़ी सेवकाई मूसा के कंधे के ऊपर थी। मूसा के ऊपर एक बहुत बड़ी सेवकाई का बोझ था, जबकि उसको एक चमत्कारी बुलाहट के साथ बुलाया खुदा ने, उसको चुना कि जा। और जब वो चला जाता था तो सारे हुक्मों को लेकर मिस्र देश के अंदर चला जाता था। तो रास्ते में क्या हुआ, मूसा ने खुदा की आज्ञा को नहीं माना था। मूसा ने खुदा के पूरे वचनों को पूरा नहीं किया था। एक बहुत ही बड़ी बात है हमारे जीवन के अंदर, जब हमारे जीवन के अंदर खुदा चमत्कार करते हैं, जब हमें किसी भी चीज से चंगाई मिलती है, किसी भी बोझ से हमें छुटकारा मिलता है, एक चमत्कार के साथ खुदा हमें बुलाते हैं। चाहे वो कर्ज का बोझ हो, चाहे वो बीमारी का बोझ हो, चाहे हम किसी तरह की तंगी में, परेशानी में थे, खुदावंद यीशु मसीह पर हमने विश्वास किया, हम वहां से छुड़ा लिए गए। और ये इसलिए नहीं हुआ कि 9 कोड़ियों के समान हम अपने घरों के अंदर चले जाएं या अपने घरों के अंदर लौट जाएं। ये इसलिए हुआ कि एक कोड़ी जो कोड़ से चंगा हुआ था वो आके खुदावंद यीशु मसीह के कदमों में गिरा और खुदावंद यीशु मसीह की महिमा करनी शुरू की, खुदावंद यीशु की मनादी करनी शुरू की। हालेलुया, हालेलुया। हम देखते हैं कितने अंधों को खुदावंद यीशु मसीह ने चंगा किया,
और उन्होंने चिल्ला चिल्ला कर खुदावंद यीशु मसीह की महिमा की। कितने कोड़ियों को खुदावंद यीशु मसीह ने चंगा किया और वो चिल्ला चिल्ला कहते हैं कि मसीह यीशु ने मुझे चंगा किया है। कितने ही मौजूद और चमत्कार खुदावंद यीशु मसीह ने हमारे जीवन में किए हैं और हम उन चमत्कारों को लेकर अपनी बुलाहट को भूलकर छोड़कर हम बैठ जाते हैं। आज भी लोगों के जीवन के अंदर चिल्लाहट है। आज भी बाहर आप झांक कर देखें, मिस्र जैसे हालात आपको मिलेंगे। आज भी आप देखें कि लोग जो है तंगी के अंदर हैं, लोग परेशानी में हैं, लोग बोझ के अंदर हैं, लोग दबे हुए हैं। वो चिल्ला रहे हैं कि कोई उनको छुटकारा दे। आपके पास रास्ता है, आपके जीवन के अंदर चमत्कार हुआ है। आपको खुदा ने चुना है कि जैसे मूसा मिस्र से उन लोगों को निकाल कर लेकर आया था, आप लोगों को उस गुलामी में से, शैतान की गुलामी में से निकाल कर लेकर आए। क्योंकि खुदा का वचन कहता है जो जाने आग में जा रही हैं, जो रूहें आग में जा रही हैं, झपट कर लपक कर उनको वहां से खींच लो। हालेलुया, हालेलुया। हमारे जीवन में खुदा ने चमत्कार इसलिए नहीं किए, हमें इसलिए नहीं चुना कि हम केवल अपनी आशीषों और बरकतों की ओर ध्यान दें। हमें इसलिए चुना है कि बहुत सारे लोग जो आज भी फंसे हुए हैं उनको भी वहां से छुड़ाया जाए, उनको भी मुक्ति का मार्ग बताया जाए, उनको भी खुदावंद यीशु मसीह के बारे में बताया जाए, ताकि वो भी एक चमत्कार को लेकर अपने जीवन के अंदर खुदावंद यीशु मसीह की महिमा करने पाए। खुदावंद यीशु मसीह ने हमें इसलिए नहीं चुना। मूसा ने, जब मूसा चला जाता था तो उसने बहुत सारे हुक्मों को नहीं माना था। उनमें से एक हुक्म और था, खुदा ने मूसा से भेंट की और मूसा को मारना चाहा। मूसा की पत्नी ने फटाफट एक पत्थर लिया और पत्थर लेकर अपने बेटे की खलड़ी का खतना कर दिया और खुदा का वचन जो था वहां पर पूरा हुआ। क्योंकि जब खुदा चमत्कार करता है, जब खुदा आपको भेजता है छुटकारे के लिए कि आप लोगों के छुटकारे को करें, तब खुदा चाहता है कि आप सारे वचनों को लेकर चलें, सारे वचनों को पूरा होते हुए चलें। तब खुदा वहां पर चमत्कार करेगा। जिस घर में आप जाएंगे वहां पर शांति आएगी। क्योंकि खुदावंद यीशु मसीह ने कहा, जिस घर में तुम जाओ प्रार्थना करो, वहां पर आशीष ठहरेगी, वहां पर आशीष आएगी। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। और हमें इसलिए नहीं चुना है कि हम चुपचाप अपने घरों में बैठ जाएं और अपने चंगाई ले ली है और हमारा काम जो है वो खत्म है। ऐसा नहीं है। क्योंकि परमेश्वर ने हमें इसलिए चुना है, खुदा ने हमें इसलिए चुना है कि हम अपने सारे बहानों को छोड़कर, सारी चीजों को छोड़कर हम खुदा की मनादी करें, खुदा की महिमा करें, खुदा के वचन का प्रचार करें। जब संत पौलुस के जीवन को हम देखते हैं, जब वो सौल था तो कलीसिया को मारता था, कलीसिया को सताता था। जहां जहां भी लोग, मसीह लोग मिलते, वो सताता, उनको जेल खानों में डालता। बहुतों के मरने के अंदर भी सौल जो था वो सहमत था। सौल ने कहा, जहां जहां पर मसीह का नाम लेने वाले मिलेंगे वो मैं सबको मिटा दूंगा, मैं इस धर्म को बंद कर दूंगा, मैं मसीह के मानने वालों को देख नहीं सकता। ऐसा वो शरह का मानने वाला था कि सौल जो है वो मसीहों को मारने के लिए याजकों से बहुत सारी आज्ञाएं, अधिकार लेकर, अधिकारियों से सारे अधिकार लेकर, पावर लेकर दमिश्क के अंदर जा रहा था। रास्ते के अंदर खुदावंद ने उसको दर्शन दिया और वचन में लिखा, ज्योति उसके चारों तरफ चमकी, चारों तरफ चमकी और वो ज्योति को देख नहीं सका। औंधे मुंह गिर पड़ा और उस सिपाही भी गिर पड़े और वो एक आवाज सुनता है, हे सौल, हल्के पहने पर लात मारना तेरे लिए कठिन है। और सौल कहता है, प्रभु तू कौन है? तो खुदावंद यीशु मसीह ने कहा कि मैं यीशु हूं जिसे तू सताता है। आज से तू सताने वाला नहीं, आज से तू बचाने वाला होगा। आज से तू प्रार्थना करने वाला होगा। आज से तू, मैंने तुझे अपने काम के लिए चुना है। मैंने आज से तुम्हें ठहरा दिया है अपने सेवक होने के लिए। आज से तू पौलुस हो जाएगा। हालेलुया। हनन्याह को भेजा कि जाओ उसके सिर के ऊपर हाथ रख और उसके लिए प्रार्थना कर, तो उसके आंखों से छिलके गिरेंगे और वो देखने पाएगा। 3 दिन 3 रात का फास्टिंग था और सौल जो था, सौल के पास हनन्याह जाता है। एक चमत्कार उसके जीवन के अंदर वो हुआ कि खुदावंद यीशु मसीह ने उसको दर्शन दिया, बताया कि मैं ही खुदा हूँ, मैं ही हूँ जिसने सब कुछ बनाया है। खुदावंद यीशु मसीह ने कहा कि जगत की ज्योति मैं हूँ। वो ज्योति सौल के ऊपर चमकी और सौल अंधा हो गया। और हम देखते हैं कि हनन्याह ने हाथ रखे और प्रार्थना की
तो शॉल की आंखों से छिलके गिरते हैं हालेलुया और वो खड़ा होता है, बपतिस्मा लेता, चेलों के अंदर मिल जाता है, जाकर सारी बातें सीखता है और संत पौलुस बन जाता है। हालेलुया हालेलुया। हालेलुया। और अगर आप संत पौलुस की सेवकाई को देखें, वो एक जगह जाता है, साल 6 महीने, 1 महीना, 2 महीने, 4 महीने रहता है, सेवकाई करता है, वहां पर एक पास्टर को नियुक्त करता है, आगे चला जाता है। कितनी मिनिस्ट्रियां, कितनी ही चर्चेस जो है उसने स्थापित किए, कितनी कलीसियां उसने स्थापित की, कितने अगवे उसने खड़े किए, कितना खुदावंद यीशु मसीह के काम को आगे लेकर गया और सारे चमत्कारों को अधिकारियों के सामने, राजाओं के सामने, सबसे ज्यादा पौलुस जो है वो राजाओं के सामने खड़ा हुआ और खुदावंद यीशु मसीह के नाम की गवाही देता रहा। एक दिन भी डरा नहीं, एक दिन भी घबराया नहीं, क्योंकि उसने उस ज्योति को, उस चमत्कार को देख लिया था। उसने उस घर को देख लिया था जो तैयार है, जो उसका निवास स्थान है। हालेलुया 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 हालेलुया। हालेलुया। और संत वो क्या कहता है कि खुदा ने मुझे विश्वास योग्य समझकर अपनी सेवा के लिए ठहराया। देखिए पहला तीमुथियुस उसका 1 अध्याय 12 वचन, उसमें लिखा है, मैं अपने प्रभु यीशु मसीह का, जिसने मुझे सामर्थ दी है, धन्यवाद करता हूं कि उसने मुझे विश्वास योग्य समझकर अपनी सेवा के लिए ठहराया है। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। हालेलुया। तो हमें चमत्कारी बुलाहट क्यों मिली है? क्यों हमें खुदा ने इस विश्वास योग्य समझा है कि हमें एक चमत्कार के साथ बुलाया, ताकि हम खुदा के काम को करें, ताकि हम खुदा की मुनादी को करें, खुदा के नाम को आगे लेकर जाएं, उन जानों तक लेकर जाएं जो आज भी फंसे हुए हैं, जो आज भी मिस्र की गुलामी के अंदर हैं, जो आज भी शैतान और पाप की गुलामी के अंदर हैं, ताकि वहां से वो लोग छुड़ाए जाएं। हालेलुया 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 हालेलुया। हालेलुया। हम देखते हैं क्योंकि एक बहुत बड़े चमत्कार के साथ खुदा ने चेलों को चुना। पतरस के जीवन के अंदर 2 बार चमत्कार हुआ, बहुत बार चमत्कार हुए, उसने आंखों से सब चमत्कार देखे जो खुदावंद यीशु मसीह ने किए। लेकिन खुदावंद यीशु मसीह कब हम देखते हैं परमेश्वर का वचन, लूका 5 अध्याय में आप पढ़ लेना, परमेश्वर का वचन कि जब गन्नेसरत की झील के किनारे पर वो मछलियां पकड़ने के लिए रात भर मेहनत करते रहे, कुछ नहीं पकड़ा, और खुदावंद यीशु मसीह बिल्कुल सुबह सुबह वहां पर आए और खुदावंद यीशु मसीह पतरस की किश्ती के अंदर सवार होते हैं, तो उसकी किश्ती में सवार होकर सारी भीड़ को उपदेश देते हैं। और जब सारी भीड़ को उपदेश देते हैं और वो उपदेश पतरस भी सुनता है, वो पतरस भी सुनता है और विश्वास करता है। और खुदावंद यीशु मसीह पतरस को कहते हैं कि गहरे में ले चल, गहरे में ले चलते हैं और कहते हैं कि अब मछलियां पकड़ने के लिए अपने जाल डालो। तो पतरस कहता है, प्रभु जी सारी रात मेहनत की है, सारी रात मेहनत की और कुछ नहीं पकड़ा, फिर भी तेरे कहने से जाल में जरूर डालूंगा। हालेलुया। फिर भी तेरे कहने से, क्योंकि विश्वास कर चुका था। और जब जाल डालते हैं तो इतनी बचन में कहा, इतनी मछलियां घेर लाए कि दोनों किश्तियां उन्होंने मुंह भर ली और किश्तियां जो है पानी के अंदर डूबने लगी, जाल फटने लगे, इतनी आशीष आई। और पतरस जबकि उसने इतनी मछलियां कभी देखी नहीं, कभी पकड़ी नहीं, जितनी बहुतायत से वो पकड़ लाए और इस चमत्कार को देखा, क्योंकि वो टाइम भी मछलियां पकड़ने का नहीं था। तो खुदावंद यीशु मसीह के कदमों में गिरता है कि मैं पापी हूं, मेरे पास से चला जा। और खुदावंद यीशु मसीह इसलिए पापियों के पास नहीं आते कि वो वापस चले जाएं, वो इसलिए आते हैं कि उनको साथ लें और उन्हें ठहराएं और उन्हें अपनी सेवा के लिए नियुक्त करें। इसलिए हमारे जीवन के अंदर चमत्कार नहीं हुए कि हम आशीषों को पाएं और अपने घरों में बैठ जाएं। खुदावंद यीशु मसीह ने हमें चुना है। और पतरस को जब चुना, पतरस ने, उसके भाई ने, अंद्रयास, याकूब, यूहन्ना, चारों ने खुदावंद यीशु मसीह पर विश्वास लाए। और खुदावंद यीशु मसीह ने पतरस से कहा, आज से तू मछलियां नहीं, आज से तू मनुष्यों को जीवता पकड़े। हालेलुया हालेलुया। और उसको ठहरा दिया, चेलों को ठहरा दिया, उनके जीवन में मौजे और चमत्कार हुए, उनके घरों के अंदर चमत्कार हुए,
उनके द्वारा लोगों के जीवन के अंदर वो चमत्कार हुए। हमें खुदा ने एक चमत्कारी बुलाहट के साथ बुलाया है, एक हमारे जीवन के अंदर चमत्कार किया। अपने जीवन के अंदर गौर करें, याद करें वो कौन सी घड़ी थी जब आपका हृदय परिवर्तित हुआ। वो कौन सी घड़ी थी जब आपने खुदाबंद यीशु मसीह पर विश्वास किया, जब आप परिवर्तित हुए, जब आप पाप से फिर के प्रभु को मानना शुरू हुए। वो सबसे बड़ा चमत्कार आपके जीवन के अंदर हुआ है। उसे ऐसे जाने ना दें, उसे ऐसे छोड़े ना, उस बुलाहट को ऐसे छोड़े ना। इसके लिए आपको कोई भी पास्टर या कोई भी अगुआ या कोई भी बड़ा बनने की जरूरत नहीं। आपको खुदा का सुसमाचार सुनाने की आज्ञा है कि आप खुदावंद यीशु मसीह का सुसमाचार लोगों तक सुना सकते हैं, क्योंकि सुसमाचार की सामर्थ ही बड़ी सामर्थ है कि खुदावंद यीशु मसीह जो कि परमेश्वर का पुत्र है, जो कि एक कुंवारी के द्वारा जन्म लेकर माता मरियम के द्वारा जिन्होंने जन्म लिया, परमेश्वर का पुत्र कहलाया। उसने हमारे लिए कोड़ों की मार खाई, उसने हमारे लिए दुखों को सहा और मेरे लिए, मेरे पापों के लिए क्रूस पर चढ़े और मारे गए, कब्र में रखे गए, तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठे और 40वें दिन आसमान पर उठा लिए गए और फिर वापस आने वाले। इतनी बात कहने के लिए हमें कुछ हमें बहुत बड़ा बनने की जरूरत नहीं। हमारे जीवन में जो चमत्कार हुआ है, गवाही के साथ आप दूसरों के सामने इस वचन को रखें और बताएं, मेरे जीवन के अंदर खुदावंद यीशु मसीह ने काम किया। 2003 के अंदर जब मैं दुबई में आया, मैं बीमार था, बहुत साल इलाज कराया, लेकिन डॉक्टरों ने जवाब दिया। एक दिन फिर मैंने प्रार्थना कराई, पहले भी प्रार्थना करवाता था, विश्वास नहीं करता था, लेकिन उस दिन डॉक्टरों ने जवाब दिया, सब जगह से विश्वास उठ गया, केवल खुदावंद यीशु मसीह पर विश्वास था और खुदावंद यीशु मसीह ने उसी दिन चंगा किया। और आज बहुत साल हो गए हैं दुबई के अंदर। वो चमत्कार इसलिए नहीं हुआ कि मैं फिर से वापस अपने जीवन के अंदर चला जाता, फिर से उन मूर्तों को सामने सीधा करना शुरू कर देता, फिर से इंसानों के सामने सीधा करने शुरू कर देता। वो चमत्कार इसलिए हुआ कि यूएई के अंदर रह के मैं खुदा के नाम को महिमा दे सकता, खुदा के नाम को जलाल दे सकूं। आज खुदा ने उसी चमत्कारी बुलाहट के साथ खुदा ने बुलाया। और कितने लोग हैं जो चेंज हुए हैं, कितने लोग हैं जिन्होंने विश्वास लाए हैं, कितने लोग हैं जो चंगे हुए हैं। बहुत सारे बीज हैं जो फल रहे हैं और बहुत सारे फल के पेड़ बन चुके हैं। हालेलुया। खुदा आपके जीवन में भी ऐसे ही बड़े बड़े चमत्कार करना चाहता है। वो चाहता है कि आपको उसने बुलाया है और आप उस बुलाहट को समझें और खुदा के पीछे चलें और खुदा के नाम की महिमा करें। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए आप उस वक्त को पहचानें जो आपके जीवन के अंदर चमत्कार हुआ और आपको खुदावंद यीशु मसीह ने दावत दी कि आ मेरे बेटे, आ तू मेरी बेटी, आ तू मेरे काम के लिए, तू आ और मेरे काम को तू कर। हालेलुया, हालेलुया। आइए अपने आंखों को बंद करें, हम प्रार्थना में जाएंगे। आप उस दिन को, उस वक्त को याद करें जब प्रभु ने आपको दावत दी, जब प्रभु ने आपको बुलाया, जब आपको बीमारी में से चंगे किया, जब आपके बोझ को उठा लिया, जब आपकी चिंताओं को उठा लिया और खुदावंद यीशु मसीह ने आपको उससे फ्री कर दिया। और ये इसलिए नहीं हुआ कि केवल हमें आराम मिले, इसलिए हुआ कि हम प्रभु के नाम की महिमा करें। हम इस गवाही को दूसरों तक लेकर जाएं, दूसरों को बताएं कि खुदावंद यीशु मसीह ने मेरे लिए कितने बड़े बड़े काम किए हैं। हालेलुया। आज खुदा ने हमें चमत्कारी बुलाहट के साथ बुलाया है, उसके लिए धन्यवाद करें और उसकी महिमा करें। और राजाओं का राजा और प्रभुओं का प्रभु है। वही आद और अंत है, वही अल्फा ओमेगा, पहला पिछला आद और अंत है। मार्ग, सत्य और जीवन केवल खुदावंद यीशु मसीह हैं। धन्यवाद करें। और अगर आप भूल गए हैं खुदा की बुलाहट को, तो याद करें और खुदा के उस काम को पूरा करना शुरू करें। आइए मैं आपके लिए प्रार्थना करूंगा। सामर्थी पिता खुदा बाप, जमीन आसमान के मालिक और खालिक, खुदावंद यीशु के सामर्थी नाम से मैं प्रार्थना करता हूँ। पिता यीशु के सामर्थी नाम से खुदा बाप आपका धन्यवाद करते हैं। खुदावंद खुदा, आपकी चमत्कारी बुलाहट के लिए खुदा बाप, जो आपने हमारे जीवन में खुदावंद दी है,
जबकि आपने हमें बुलाया है प्रभु जी। पिता यीशु के सामर्थी नाम से खुदा बाप, जो जन आज खुदावंद इस वचन को सुनकर अंगीकार करते हैं, उनके द्वारा बड़े काम होने पाए यीशु के सामर्थी नाम से, क्योंकि आपका आना नजदीक है, आपका आना निकट है प्रभु जी। खुदावंद यीशु के सामर्थी नाम से पिता एक एक जीवन बदल जाए प्रभु जी। जो आपके खुदावंद महान पिता चमत्कारों को लेकर भूल गए खुदाबंद, उन चंगाइयों को लेकर भूल गए खुदा बाप, आज खुदाबंद हृदय खुल जाए प्रभु जी। आज सोई हुई आत्माएं जाग जाए प्रभु जी, खुदा के नाम की महिमा करने पाए खुदा बाप। जमीन आसमान के मालिक एक एक जन खुदाबंद पिता यीशु के सामर्थी नाम से पिता आपकी महिमा करने वाला बन जाए। जो पिता परमेश्वर अगर कोई भी जन बीमार है खुदावंद यीशु के सामर्थी नाम से चंगा करे प्रभु जी। भाई आशीष कुमार के लिए प्रार्थना करते, कमल चंगाई दे प्रभु जी। खुदा उनकी टीम के लिए प्रार्थना करते, आशीषित करे खुदा बाप। जमीन आसमान के मालिक खालिक प्रभु जी, जितनी रिक्वेस्ट प्रार्थनाएं हैं खुदावंद एक एक भाई बहन को, बुजुर्ग बच्चों को छू ले खुदा बाप। जमीन आसमान के मालिक को कोई भी रोग हो खुदा बाप, पिता नाना प्रकार की बीमारियों को आप चंगा करने की सामर्थ्य रखते हैं खुदा बाप। पिता अपने सारे बोझ को क्रूस पर उठा लिया है प्रभु जी। खुदाबंद यीशु के सामर्थी नाम से नाम खुदाबंद जी आपके कोड़े खाने से चंगे हो चुके हैं प्रभु जी। खुदा बाप आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। पुत्र आत्मा जी आपकी सामर्थ के लिए धन्यवाद करते हैं। पिता यीशु के सामर्थी नाम से मैं प्रार्थना करता हूँ। प्रेयर ग्रुप टीम जीसस के लिए बड़ी आशीष बरकत दें। गॉस्पेल ग्रेस मिनिस्ट्री के लिए, पंजाबी चर्च के लिए खुदावंद दुबई के अंदर बड़ी आशीष बरकत दें। खुदावंद आप इस सेवकाई को बढ़ा रहे हैं प्रभु जी। मैं विश्वास करता हूँ खुदा बाप, पिता यीशु के सामर्थी नाम से होने दे। आज सोई हुई आत्मा जाग चुकी है प्रभु जी। मेरा विश्वास है प्रभु जी। खुदा बाप आपका धन्यवाद करते हैं। प्रार्थना मसीह यीशु के जिंदा सामर्थ्य पवित्र नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन आमीन। खुदावंद सबको आशीष और बरकत दे, सबको जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू।